मन की बात कार्यक्रम के जरिए मोदी अपनी बात जनता के सामने रखते हैं और जनता के आए सुझाव पर भी बात करते हैं। नोटबंदी के बाद ये पहला मौका था जब पीएम नरेंद्र मोदी मन की बात कर रहे थे। इसलिए मोदी के मन की बात में सबसे ज्यादा चर्चा नोटबंदी और इसके असर की ही थी। मोदी ने कहा कि उन्हें लोगों का दर्द पता है, वो नोटबंदी से लोगों को हो रही पीड़ा से वाकिफ हैं। प्यारे देशवासियों, मैं हर महीने मन की बात के पहले लोगों से आग्रह करता हूं कि आप मुझे अपने सुझाव दीजिए, अपने विचार बताइए। और हजारों की तादाद में माईगोव पर, नरेंद्र मोदी ऐप पर इस बार जो सुझाव आए, मैं कह सकता हूं 80-90% सुझाव भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ की लड़ाई के संबंध में आए। नोटबंदी की चर्चा आई। इन सारी चीजों को जब मैंने देखा तो मैं मोटे-मोटे तौर पे कह सकता हूं कि मैं उसको 3 भागों में विभाजित करता हूं। कुछ लोगों ने जो मुझे लिखा है उसमें नागरिकों को कैसी-कैसी कठिनाइयां हो रही हैं, कैसी असुविधाएं हो रही हैं, इसके संबंध में विस्तार से लिखा है। लिखने वालों का दूसरा तबका वो है जिन्होंने ज्यादातर उन बातों पर बल दिया है कि इतना अच्छा काम, देश की भलाई का काम, इतना पवित्र काम, लेकिन उसके बावजूद भी कहां-कहां कैसी-कैसी धांधली हो रही है, किस प्रकार से बेईमानी के नए-नए रास्ते खोजे जा रहे हैं, इसका भी जिक्र लोगों ने किया है। और तीसरा वो तबका है जिन्होंने जो हुआ है उसका तो समर्थन किया है, लेकिन साथ-साथ ये लड़ाई आगे बढ़नी चाहिए। भ्रष्टाचार, काला धन पूर्णतया नष्ट होना चाहिए, इसके लिए और कठोर कदम उठाने चाहिए तो उठाने चाहिए। ऐसा बड़ा ही बल देकर के लिखने वाले लोग भी हैं। लेकिन ये बात सही है, जब जनता कष्ट झेलती है, तकलीफ झेलती है, तो कौन इंसान होगा जिसको पीड़ा ना होती हो। जितनी पीड़ा आपको होती है उतनी ही पीड़ा मुझे भी होती है। लेकिन एक उत्तम ध्येय के लिए, एक उच्च इरादे को पार करने के लिए साफ नियत के साथ जब काम होता है तो एक कष्ट के बीच, दुख के बीच, पीड़ा के बीच भी देशवासी हिम्मत के साथ डटे रहते हैं।